आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ओके, सो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होती है और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होती है। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होती है आपके पास अगर गैस के मॉलिक्यूल किसी सॉलिड सरफेस पे, ओके, कोई भी सॉलिड सरफेस होता है, क्या हो सकता है आपके पास, मेटल हो सकता है, चारकोल हो सकता है, वुडन ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास वो सरफेस पर जाकर अगर अटैच हो रहे हैं, ठीक है, और हाईली क्वांटिटी में अटैच हो रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। और अगर वो लेस क्वांटिटी में एड्सॉर्ब होते हैं उसको नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, when the concentration of adsorbate particle on the adsorbate is high in concentration is known as positive adsorption or positive adsorption, and if the concentration of adsorbate is on adsorbent is less in concentration is known as a negative adsorption. Okay, now next is a sorption. एक और चीज होती है हमारे पास है, that is sorption. So what is the sorption? sorption क्या चीज होती है? अगर आपके पास sorption में देखा जाए तो sorption एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन साइमल्टेनियसली अकर कर जाए, एक ऐसा प्रोसेस। ठीक है, अगर आपने एक सरफेस रखा हुआ है, देखो ये ज़रूरी नहीं है आपके पास कि अगर आपने चारकोल रखा है तो चारकोल के सेंटर बल्क तक पार्टिकल्स नहीं पहुंच सकते। पार्टिकल्स अगर जैसे सपोज करो यहाँ गैस है, ओके, अगर ये गैस है तो गैस की पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि वो सरफेस पे जाके अटैच होगी। और ऐसा नहीं है कि वो अंदर नहीं जा सकती, वो अंदर जा सकती, उसके कुछ एक मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं। हमने कंसंट्रेशन देखनी है कि जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, बाहर ज्यादा है या अंदर ज्यादा है। ठीक है, सपोज करो अगर बाहर 100 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, किसी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, 2 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बाहर अंदर कम है, तो उसी को हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। एड्सॉर्प्शन में ये नहीं है प्योरली कि एड्सॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पे ही रहेंगे, वो अंदर नहीं जा सकते, वो अंदर जा सकते हैं पर अंदर अमाउंट इतना नहीं जाएगा जितना बाहर ही एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो उसको एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। एब्सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस, अगर आपके पास एड्सॉर्प्शन भी उसी रेट से हो रही है, एब्सॉर्प्शन भी उसी रेट से हो रही है, मतलब 85 मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं, 85 मॉलिक्यूल्स बाहर जाके एड्सॉर्ब हो जा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम सॉर्प्शन बोलते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक एड्सॉर्प्शन हमने पहले की थी कि पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होती है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन होती है। ठीक है, वो तो जनरल वे में था कि ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रही है तो ये पॉजिटिव हो गया, अगर कम हो रही है तो वो नेगेटिव हो गया। अब हमने करना है टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो जो मेन बेसिक टाइप की एड्सॉर्प्शन है उसको हम करेंगे डिस्कस। ओके, तो फर्स्ट एड्सॉर्प्शन आपके पास आ गई फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल, और सेकंड वन इज अ केमिकल। एंड बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। पिछले साल का पेपर अगर आप लोगे हाथ में तो देखोगे कि सेम आपके पास एड्सॉर्प्शन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चलता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगी, ये आ गया कोई सॉलिड पीस या एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अगर इसके सरफेस पर कोई गैस का मॉलिक्यूल जाकर अटैच हो रहा है तो क्यों अटैच हो रहा है ना, अगर ए है आपके पास, वो अगर बी के पास जाके अटैच हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हो सकता है ए और बी के बीच में क्या हो, बॉन्डिंग हो। एक ही वजह हो सकती है कि उसके बीच में क्या हो, अट्रैक्शन हो, बॉन्डिंग हो। ठीक है, रिपल्शन होती तो दूर जाता, अगर उसके पास आ रहा है तो उसके अंदर अट्रैक्शन है। तो अगर ए बी के पास जाके अटैच हो रहा है इसका मतलब देर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली देर इज ऑल्सो अ बॉन्डिंग बिटवीन दिस गैस मॉलिक्यूल एंड दिस adsorbent and gas molecules is known as adsorbate and this surface is known as adsorbent. ओके, सो इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो बॉन्डिंग होगी गैस मॉलिक्यूल्स और सॉलिड सरफेस के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वो फिजिकल बॉन्ड्स होंगे। आपको पता है फिजिकल बॉन्ड्स एक वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, वंडर वॉल फोर्सेस। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है, ये जो बॉन्ड्स बनेंगे ये बहुत ही वीक बॉन्ड बनेंगे। कौन से वीक बॉन्ड बनेंगे, दैट इज आपके वंडर वॉल फोर्सेस होंगी। ओके, सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है,
जिसमें कि आपके पास है पार्टिकल्स ऑफ एडसॉर्बेट आर हेल्ड टू सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट बाय फिजिकल फोर्सेस जस्ट लाइक अ वंडरवॉल फोर्सेस। और केमिकल एडसॉर्प्शन में ये जो आपके पास सॉलिड सरफेस है इस पर जो गैस का मॉलिक्यूल्स जाकर अटैच होगा, ठीक है, तो ये कैसी फोर्सेस होंगी, केमिकल है तो केमिकल फोर्सेस होंगी। केमिकल फोर्सेस कोई भी हो सकती हैं, कोवलेंट हो सकती है, अदर फोर्सेस हो सकती है। और आपको पता है जब भी कोवलेंट फोर्सेस बनेगी तो ये जो अट्रैक्शन होगी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ठीक है, ऐसी वैसी माड़ी मोटी अट्रैक्शन नहीं होगी, ये कोई वीक से अट्रैक्शन नहीं होगी कि जस्ट अट्रैक्शन आ गई और जाके वो चिपक गया और उसको आप अलार्म से बाहर, ठीक है, सेपरेट कर सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, एक बार गैस के मॉलिक्यूल जाके चिपक गए तो उनको हटाना मुश्किल है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है जिसमें फोर्सेस आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, और आपके फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है जिसमें फोर्सेस आपकी वीक होती है, ठीक है। तो अगर मैं डीजॉर्प्शन की बात करूं, ठीक है, डी एड्सॉर्प्शन की बात करूं, मतलब इन दोनों में से बताइए कि किसमें से गैस के मॉलिक्यूल जल्दी निकल जाएंगे। ये फिजिकल थी, वीक फोर्सेस थी, वीक फोर्सेस जल्दी आसानी से हट जाती है। इसका मतलब जो आपके पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें डीसॉर्प्शन, इट इज रिमूवल ऑफ ऑल द प्रोसेस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स जाके अटैच हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डी एड्सॉर्प्शन। तो इसमें डी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। और यहाँ पे केमिकल फोर्सेस हैं, ये बहुत स्ट्रांगली अटैच है, इनको आसानी से अलग अलग करना मुश्किल है, तो इसको क्या करना है, डीसॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसमें पॉसिबल है पर उसमें पॉसिबल नहीं होती है। सेकंड, अगर मैं अब इसमें बोलूँ आपके पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, अगर मैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाऊँ, ओके, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ओके, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखो अब एड्सॉर्प्शन करने के लिए कुछ एनर्जी भी लगेगी, ओके, मॉलिक्यूल्स जब आके अटैच होते हैं आपके पास तो उसमें आपके पास कुछ एनर्जी भी लगती है, सो लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। फिजिकल में लो एंथैल्पी लगेगी क्योंकि वीक फोर्सेस है, वीक फोर्सेस के लिए कितनी कम एनर्जी लगेगी, बट इसमें हाई एंथैल्पी लगेगी। इसमें इतनी कम एनर्जी लगेगी कि 20 से 40 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, पर इसमें 80 से 240 किलो जूल पर मोल की एंथैल्पी लगेगी, ठीक है। तो लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द ऑफ द ऑर्डर 20 to 40 किलो जूल पर मोल, ओके। अब जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इस पर टेम्परेचर का असर देखते हैं क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये क्या करती है। तो फिजिकल जो एड्सॉर्प्शन है हमारे पास, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दिस इज योर केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक बहुत ही वीक फोर्स के साथ हो रही है, ठीक है, तो क्या लगता है आपको टेम्परेचर भी क्या चाहिए उसमें, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? ओबियस सी बात है, कितना चाहिए टेम्परेचर, कम चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही ये हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लॉक है चारकोल का और यहाँ पे आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स खुद यहाँ पर आके अटैच हो जाएंगे और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होगी, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जा रहा है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे हो जा रहा है, तो टेम्परेचर हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश की, जस्ट सपोज करो मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हुए थे वो भी क्या होंगे, वापस रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। और अगर एक बार ये रिमूव हो गए तो काहे की एड्सॉर्प्शन बची, देयर इज अ नो एड्सॉर्प्शन। जब एड्सॉर्प्शन ही नहीं है तो एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना नहीं है, एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना नहीं है तो सरफेस केमिस्ट्री ही नहीं है, और सरफेस केमिस्ट्री नहीं है तो आप पढ़ोगे क्या, ओके। तो टेम्परेचर, सो इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन में देखो क्या फर्क पड़ता है, ये ब्लॉक आ गया चारकोल का, ये गैसेस है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अगर इसके साथ अटैच हो रहे हैं और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, इसका मतलब टेम्परेचर का कुछ तो रोल होगा, ठीक है। ये मान के चलो कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये जिद्दी हैं, ये यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब नहीं हो रहे और आप लोग भी जिद्दी हो। और हमारा क्यों है हम जिद्दी, क्योंकि हमने ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें एब्जॉर्ब कराने हैं, बिकॉज वी आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का क्या काम होता है, जो नहीं होगा वो हमने करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स इसके पास अटैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और हमारी जिद है कि हमने इसको अटैच कराना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास है ऑप्शन, हमने यहाँ पे इसको टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। इस टेम्परेचर से इन गैस के मॉलिक्यूल्स ने पर्टिकुलर एनर्जी ली
और उस एनर्जी के साथ उन्होंने यहाँ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, और वो एनर्जी अगर वो बॉन्ड बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे, पर टेम्परेचर इतना भी नहीं दे देना है कि पर्टिकुलर किसी भी काम को करने के लिए हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। आपने खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए अगर आपने चावल बना रहे हो तो ठीक है, चावल बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर गैस की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी गैस को इतना ज़्यादा दे दो कि आपका कुकर ही जल जाए, उसके अंदर चावल है वो ही सारे के सारे जल जाए। ठीक है, तभी आप क्या करते हो, फर्स्ट सीटी आती है तो हम गैस कम कर देते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है आपके पास। तो सिमिलरली आपने टेम्परेचर केमिकल एब्जॉर्प्शन में उतना ही देना है जितना रिक्वायर्ड हो। ऐसा नहीं है कि आपने इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स अटैच भी हुए थे वो फिर से रिमूव हो गए। तो फिर से वही बात आ गई, रिमूव हो गए तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं तो कोई सरफेस केमिस्ट्री नहीं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो आता है, आप इट इज़ अ रिवर्सिबल। तो नेचुरल सी बात है, रिवर्सिबल तो होगा, टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर अटैच हो रहे हैं, अगर हल्का सा टेम्परेचर बढ़ गया, आजकल देखो जितना वेरिएशन है टेम्परेचर में, ठीक है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी आपकी ठंड हो जा रही है। जैसे आज टेम्परेचर यहाँ का 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, ठीक है, 2-3 दिन पहले इसका 32 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो देखो इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मानो मेरे रूम में यहाँ पे एक चारकोल का पीस पड़ा हुआ है और यहाँ पे जितनी भी गैसेस हैं वो जाके उसके ऊपर एब्सॉर्ब हो गई हैं। वैसे यहाँ पे तो कोई गैसेस नहीं होती एनवायरनमेंट में हमारे, ठीक है, क्योंकि हिमाचल का एरिया काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, इतने पॉल्यूशन नहीं है इधर। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे फिर भी कुछ केमिकल गैसेस हैं तो वो उसके ऊपर आके कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें बढ़ गया, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप ही बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो दिस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल बोलते हैं कि ये रिएक्शन अपने आप ही हो जाता है। बट जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो पर्टिकुलर अगर किसी टेम्परेचर पे हो गया तो उसे डिस्टर्ब करना मुश्किल होता है। तो हम अगर एक बार यहाँ पे मॉलिक्यूल्स केमिकल एनर्जी के साथ जुड़ गए तो इसमें से इन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। ये इसको थोड़ा सा टेम्परेचर 19 से आप 20 डिग्री भी कर दोगे तब भी ये निकल जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 30 डिग्री पे ये बन रहे हैं, 31 डिग्री आपने किया तो निकल गए, या 32 डिग्री किया कम निकल गए। कम से कम इसको 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए निकलने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल जो एब्जॉर्प्शन तो स्पेसिफिक नहीं होती है। कोई भी गैस आपके जाके इस पर अटैच हो जाएगी, उसको तो स्पेसिफिक नहीं है, पर ये हाईली स्पेसिफिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन सिर्फ प्लेटिनम पैलेडियम पर ही जाकर अटैच होता है। अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन को कि जा तो कॉपर की सरफेस पर जाकर अटैच हो जा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर की सरफेस और इसके ऊपर कॉपर की सरफेस वैसी नहीं होगी कि वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कॉपर की सरफेस नहीं करेगी। जैसे कि कॉपर की सरफेस है आपके पास और दूसरी आपके पास क्या है, ये प्लैटिनम की सरफेस है, होगा तो इस पर भी थोड़ा बहुत इस पर भी हो जाएगा। जैसे इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के 20 मॉलिक्यूल्स इस पे जाके अटैच हो गए, पर प्लैटिनम पे हाइड्रोजन के 1000 मॉलिक्यूल्स जाके अटैच होंगे। तो देखो कौन सी एब्जॉर्प्शन केमिस्ट्री अच्छी है, 20 वाली या 1000 वाली। तो हम तो यही देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेंगी। 100 मॉलिक्यूल्स जाकर अगर अटैच हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा फायदा है एज़ कम्पेयर टू इतने मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, क्योंकि हमने कैटलिस्ट, हाइड्रोजन एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। ओके, और हाइड्रोजन के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो हम रिएक्शन में इसको लेंगे ताकि रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाए, एज़ कम्पेयर टू हम इसको थोड़ी लेंगे। तो ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और ये हाईली स्पेसिफिक होता है। जो आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन है, केमिकल एब्जॉर्प्शन हमारे पास हाईली स्पेसिफिक होती है। मतलब पर्टिकुलर किसी गैस पे ही वो होगी, ऐसे नहीं है वो, ठीक है, हर किसी गैस के साथ हो जाएगी। अब ये क्या करता है, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी मॉलिकुलर गैस ये फॉर्म करेगा, मल्टी लेयर फॉर्म करेगा। ये आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर सपोज करो जैसे एक मॉलिक्यूल्स जाके अटैच हो गया तो दूसरा इसके ऊपर दूसरी लेयर जाके अटैच हो जाएगी, तीसरी लेयर जाके अटैच हो जाएगी। जबकि जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें सिर्फ एक ही लेयर अटैच होगी। ऐसा नहीं है कि, ठीक है, जो मर्जी आए वो उसके ऊपर जाके अटैच हो गए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है और ये मोनो मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है। ओके, तो अगर आप प्रेशर की बात की जाए तो आपने अब खुद ही समझ लिया होगा यहाँ, ठीक है, प्रेशर की बात कर दी जाए तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर के साथ आपका ये क्या करेगा, ठीक है, हल्का सा प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर इस केस में
अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो इसका ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस से जाके बन रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर का इस पर असर है। और अगर आपने इस पर थोड़ा सा भी ये किया, तो अगर आपने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो पहले एक सिंगल मॉलिक्यूल्स जाकर इस पर अटैच हो रहे हैं, ऊपर से आप प्रेशर दे रहे हो, ठीक है। तो प्रेशर, ऊपर से आप प्रेशर दे रहे हो, तो जो प्रेशर आप ज़्यादा दोगे तो जो मॉलिक्यूल्स अटैच भी होंगे वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो प्रेशर क्या काम करेगा, इसके और सरफेस के बीच जो बॉन्ड है उसको तोड़ने का काम करेगा। अब आपने खुद देखो, अगर यहाँ पे आप प्रेशर इसको अप्लाई करोगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आगे को खिसकेगा, और ये जो बॉन्ड है, ठीक है, अब ये है बॉन्ड, अगर आप इसको प्रेशर दोगे, यहाँ से प्रेशर दोगे, यहाँ से प्रेशर दोगे, इस बॉन्ड का क्या हाल होगा, ये और छोटा हो जाएगा, और ये और इतना भी छोटा नहीं होगा, एक टाइम आएगा कि टूट ही जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। तो सेम आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन पे भी सेम काम करता है। प्रेशर अगर आपके पास पर्टिकुलर है तो वो काम करेगा, और अगर आप एक्सेस ऑफ प्रेशर लगा रहे हो तो वो काम नहीं करता है। ओके, तो इसके साथ हमारा फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन खत्म हो गया है। अब एड्सॉर्प्शन के लिए जो मेन रिजल्ट्स हैं, अच्छा अब एक थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ मैकेनिज्म कि क्यों ये सरफेस पे ही जाके अटैच होता है। तो सपोज करो ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक्स होते हैं, और ये यहाँ पे मैं एटम बना रही हूँ, दिस इज योर एटम, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, ठीक है। अब एटम के जो सरफेसेस होते हैं, इन सरफेस की क्या टेंडेंसी होती है कि ये अट्रैक्ट करते हैं आगे आने वाले एटम्स की लेयर को, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर लेयर ये यहाँ है, तो यहाँ पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको खींचेगी तो इधर आके जाके मेरे साथ बॉन्ड बना दे, और इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएंगे। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई तो ये इनको खींच लेंगे, तो इस तरह से ये लेयर बन जाती है, फिर ये लेयर बन जाती है, फिर ये लेयर बन जाती है। इसको बोलते हैं हम सरफेस एनर्जी। अब कहाँ आ गई आपकी सरफेस एनर्जी, इस पोर्शन पे है, सरफेस एनर्जी अब इस पोर्शन पे है। तो जैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आते हैं गैसेस के, तो ये जो सरफेस होता है, ठीक है, ये सरफेस इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये जाके एब्सॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप देखोगे कि जो एक एटम है, ठीक है, ये अपने से जितने भी एटम अटैच हैं इस तरह से, सबको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है हर डायरेक्शन से, ठीक है। तो जितना वो नीचे के पार्टिकल्स को खींच रहा है, ठीक है, ये देखो ये फोर्स अनबैलेंस है। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ, जैसे सपोज करो इतने पार्टिकल्स ये नीचे से खींच रहा है तो अनबैलेंस है, ठीक है। और ये फोर्स क्या है, ये जनरेटिंग फोर्स है, 50 की फोर्स ये नीचे के पार्टिकल खींच रहा है, तो ऊपर से भी ये क्या करेगा, 50 की ही फोर्स से खींचेगा। तो देखो ये जो 50 की फोर्स है ये इन गैस के मॉलिक्यूल्स को इस पर एब्सॉर्ब करने में यूजफुल होती है। तो इसके साथ आपके पास एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डेट इज योर एब्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो सॉलिड सरफेस पर एकदम से एब्सॉर्ब हो जाते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर है जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ओके, थैंक यू।